देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक भर्ती की लास्ट डेट बड़ा ही नज़दीक है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। 10वीं पास फॉर्म अप्लाई करोगे। 18 से 40 वर्ष इसमें उम्र चाहिए। आरक्षित वर्ग को काफ़ी सारी छूट दी गई है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 55 साल तक अप्लाई कर सकता है, बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, डायरेक्ट आपकी 10वीं के अंकों के आधार पर इसमें नौकरी लगेगी। तो आइए थोड़ा बेहतरीन अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। इंडिया पोस्ट डीडीएस शेड्यूल 1 जनवरी 2026 के नाम से ये भर्ती आई है। 28,635 पदों पर ऑल इंडिया 23 सर्किल से वैकेंसी है। इन 23 सर्किलों में लैंग्वेज का थोड़ा फर्क है। कुछ राज्यों की लैंग्वेज हिंदी है, कुछ राज्यों की अदर लैंग्वेज है। तो आपकी जो लैंग्वेज है उसी में आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या जो भी आपके पास अवेलेबल है इस चीज़ से। ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्ट्रेशन इसके चल रहे हैं और 14 फरवरी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। मात्र 3 दिन आप लोगों के पास है। इन 3 दिनों में आप लोगों को फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर आपने पहले से ऑलरेडी 14 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है और रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के पास है तो वो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उससे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 16 फरवरी तक। इसके बाद फॉर्म क्लोज हो जाएगा, फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो बहुत कम समय है साथियों। 40 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, प्लस में ही ये आंकड़ा जाएगा। नौकरी मात्र 28,636 को मिलेगी। लेकिन वो कौन है जो 28,636 में आएगा, तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। क्या जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है, ज़्यादा अंक है, ज़्यादा मार्क ग्रेड पॉइंट है, वो होंगे 28,636 में, क्या उन्हीं की नौकरी लगेगी? नहीं साथियों, कम परसेंटेज वालों का भी चयन होगा। आप जब लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में जैसे ही डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर 100% आएगा, यहाँ पर 95% आ जाएगा, यहाँ पर 100% आ जाएगा। हो सकता है फिर से 100% आ जाए, लेकिन बीच में आपको 70% वाला दिखाई देगा, फिर 90% वाला दिखाई देगा, फिर 60% वाला, यानी कि कम परसेंटेज पर भी इसमें चयन होगा। तो कम परसेंटेज वाले जो बीच में आ रहे हैं उनका चयन किस तरीके से होता है, तो वो अपनाते हैं एक ट्रिक। क्या अपनाते हैं? एक ट्रिक अपनाते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्स तो होता नहीं, कोई फिजिकल इंटरव्यू तो होता नहीं, तो वो मेहनत करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे फॉर्म भरते समय तो भाई आपकी सीट पक्की है। लापरवाही करोगे तो मेरिट लिस्ट का वेट भी मत करना, नंबर नहीं आएगा। देखो, हम इस सब चीज़ को देखते हुए हमारे द्वारा आप सभी युवाओं के लिए एक ई बुक तैयार की गई है। और ई बुक में आपको क्या दिया जा रहा है, जीडीएस भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। नए बच्चे ये भी नहीं जानते जीडीएस क्या है, तो आवेदन से लेकर के चयन प्रक्रिया तक संपूर्ण ऑल डिटेल आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको दी गई है इस ई बुक में सटीक और आधिकारिक इसमें डेटा है, जैसे कि वेतन, भत्ते और प्रमोशन से जुड़ी हर डिटेल इसमें प्रोवाइड की गई है। साथियों, एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार मार्गदर्शन इसमें प्रोवाइड किया गया है जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। उसके बाद प्रैक्टिकल इनसाइड यहाँ पर दी गई है, जैसे वर्तमान जीडीएस जो कर्मचारी है उनसे मिले रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है दिए गए हैं, जैसे कोई जीडीएस की नौकरी उन्होंने किस तरीके से ली, जीडीएस की जॉब कैसी चल रही है, क्या मामला है, तो सारा कुछ इस ई बुक में दिया गया है। देखिए साथियों, यह ई बुक का फर्स्ट पेज है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बड़ा ही कलरफुल हमने इस पीडीएफ को तैयार किया है। आपका स्वागत है, आपने एक सही निर्णय लिया है अगर आप इस ई बुक को आपके मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अगर आप इस ई बुक को आपके पास लेना चाहते हैं तो साथियों, ई बुक के बारे में हमने बता दिया है यहाँ पर भी, एंड बोर्ड पर भी आपको बताया। एंड अब आपको यहाँ पर कुछ मैं आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ। कुछ बच्चे बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं, तो सुनिए। ई बुक की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरीके से है।
आप लोग देख सकते हो यह ई बुक केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया, वेतन संरचना, चयन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिससे उम्मीदवारों को जीडीएस भर्ती प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। तो ऐसा किसी भी प्रकार से कोई ऐसा हमने यहाँ पर वादा नहीं किया है कि इस ई बुक को खरीदने के बाद जीडीएस की नौकरी आप लोगों की लग जाएगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख सकते हो, स्रोतों की प्राथमिकता, स्रोतों की प्रामाणिकता। इस ई बुक में दी गई सभी जानकारियां सरकारी अधिसूचनाओं, आधिकारिक वेबसाइटों और वर्तमान में कार्यरत जीडीएस कर्मचारी से प्राप्त इनपुट के आधार पर संकलित की गई है। समय के साथ बदलाव संभव है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ई बुक में जब भी कोई ऑफिशियली नया चेंजेस होता है तो इस ई बुक में संभव है। जीडीएस भर्ती नियमों और वेतन संरचना में समय समय पर संशोधित हो सकता है, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आप लोग आधिकारिक वेबसाइट को प्राथमिकता दें। ठीक है, सिर्फ मार्गदर्शन, कोई गारंटी नहीं। यह ई बुक केवल मार्गदर्शन के लिए है और इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि इसे पढ़ने मात्र से नौकरी मिल जाएगी। सफलता उम्मीदवार की मेहनत, योग्यता और आधिकारिक चयन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। हमारी संस्था की जिम्मेदारी आप लोग देख सकते हो इस ई बुक में दी गई शुद्धता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार के सरकारी संशोधन के कारण यदि भविष्य में बदलाव होता है तो हमारी संस्था के इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले नवीनतम आधिकारिक नोटिफिकेशन और अपडेट की पुष्टि अवश्य करें। हमारा उद्देश्य केवल आपकी सहायता करना है, न कि किसी भी प्रकार की नौकरी या चयन की गारंटी देना। तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अभिषेक क्लासेस परिवार देता है। बाकी और भी पेज है जो आपके काम के है, तो आप जल्दी से इस ई बुक को परचेज कीजिए और आप लोग बेहतरीन आगे बढ़िए और इस लाखों बच्चों की भीड़ से कहीं ना कहीं एक पद अपने जीडीएस के नौकरी में आप लोग लीजिए। धन्यवाद। और इस ई बुक को पढ़ने के बाद आपको न तो इधर उधर भटकने की जरूरत पड़ेगी और न ही अधूरी या गलत जानकारी से परेशान होना पड़ेगा। तो देरी किस बात की, यह ई बुक एक तरीके से पेड रहने वाली है, हमारी मेहनत इसमें है। बाकी तो साथियों आप लोगों को मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। देखिए यह व्हाट्सएप नंबर है 7426 और 83 88 और 84। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करना है, कॉल कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, हमारे टीम का मेंबर्स यहाँ पर अपने आप कांटेक्ट कर लेगा। ओनली गाइड के लिए ही, ई बुक के लिए ही आपको मैसेज करना है। अन्य कोई भी आपका प्रश्न है यहाँ पर नहीं करे, क्योंकि मैं आपसे वहाँ पर बात नहीं कर पाऊंगा। बार बार आप लोग किसी टीम मेंबर्स को परेशान ना करें। ई बुक लेना है तो ही मैसेज करें, अन्यथा कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करे, आपके प्रश्न का जवाब वहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही इसमें टेढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाता, बड़ा ही मेहनत करना होता है। फॉर्म अप्लाई करते समय 10th के मार्क के अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि 2 बच्चे हैं, उन्होंने एक ही पोस्ट ऑफिस से फॉर्म अप्लाई किया है, एक है राकेश, दूसरा है अमित। दोनों की यहाँ पर बराबर परसेंटेज है 80-80। तो ये मैच टाई हो गया, बराबर होते हैं तो टाई हो जाता है। समान अंक आने पर किसका सिलेक्शन होगा जरा मुझे बताना, नहीं पता आपको। तो आपको मैं बता दूं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ज्यादा होती है उसका चयन होगा। ठीक है, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसका चयन होगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर देखा जाता है, जेंडर में सबसे पहले प्रायोरिटी फीमेल को दी जाती है। उसके बाद कैटेगरी इसमें देखी जाती है, सबसे पहले SC ST PH और यहाँ पर अन्य जो कैटेगरियां है उनका यहाँ पर चयन होता है। बाकी तो दोस्तों यहाँ पर जेंडर में देख सकते हो, सबसे पहले ST कैटेगरी की जो ट्रांसजेंडर फीमेल है उसका चयन होता है। उसके बाद देखा जाता है ST की फीमेल को, उसके बाद उसी अनुसार SC OBC EWS अनरिजर्व को देखा जाता है। यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के बाद देखा जाता है पुरुष अभ्यर्थी को। तो ST कैटेगरी का ट्रांसजेंडर मेल है तो वहां पर उसका चयन सबसे पहले होगा। ST कैटेगरी का यहाँ पर ट्रांसजेंडर है, ठीक है, ST कैटेगरी का यहाँ पर मेल है तो उसका चयन पहले होगा। तो SC OBC EWS अनरिजर्व कुछ इस तरीके के होता है। तो वो सारी जानकारी मैंने ई बुक में दी है। तो भाई लोग आप देरी ना करें, कुछ ही दिन आप लोगों के पास है, सिलेक्शन ले लीजिए। लेकिन जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा ही टेढ़ा मामला है। ऐसे थोड़ी है कि बिना परीक्षा हर किसी की नौकरी लग जाएगी। फॉर्म तो लाखों बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिसकी 100% है ना 100%, उसकी भी नौकरी नहीं लगेगी। देख लेना। सर ये कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं लगेगी? तो बताऊंगा आपको क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये 100% वाले को पता ही नहीं है कि इसका चयन कैसे होगा।
और देखना एक 70% वाले को नौकरी मिल जाएगी। वो तो तब बताऊंगा, प्रैक्टिकल चलता हूं मैं। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगी बोर्ड पर बिल्कुल ए टू जेड सारी जानकारी आपको दूंगा कि अब देखिए, फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। सर आप सही कह रहे थे। आज हो सकता है आपको ये सारी बातें बेकार लग रही हो, क्या मतलब कैसे बातें कर रहे हैं सर, ठीक है, आज तो बेकार लग रही है। जिस दिन जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 28 फरवरी को, उस दिन आपको ये वीडियो याद आएगी, काश हमने ये काम कर लिया होता तो आज कहीं ना कहीं हम किसी भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ले रहे होते। लेकिन वो बाद में ही पता चलता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बाद में वो कहते हैं सांप निकल गया और उसकी परछाई को कूटते ही रह गए, तो सांप निकल जाएगा, उसके बाद आपकी उसको जो भी है वो करते रहना, ठीक है। तो मेरा तो मतलब यही है साथियों, आप चाहे किसी भी राज्य के हो, आप इस ईबुक को अपने फॉर्म अप्लाई करते समय फॉलो कीजिए। बाकी इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करना, बहुत कम समय है आप लोगों के पास, जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दो। लास्ट के कुछ दिनों में ये जो वेबसाइट का सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे और फिर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए 14 फरवरी से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दो और फॉर्म भी भर दो। और जिसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो मुझे ईबुक लेने के बाद स्क्रीनशॉट अवश्य भेजेगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।